यहाँ अक्सर हादसे होने देख सकते हैं, आपको बता दें जो यहाँ पे पीर अवैध तौर पे बनाई गई थी उसको फिलहाल हटा दिया गया। सरकारी जगह पे बनाना जरूरी है क्या? इनकी बाप की है क्या? तुम्हारे में इतनी औकात नहीं है जो तुम पैसे खरीद के तुम अपनी संपत्ति बनाओ। कौन मना कर रहा है तुमको? यार रजिस्ट्री दिखाओ। मेरा क्या उखाड़ लेंगे वो? ये तो कमजोरों को वो बनाते हैं निशाना, जैसे मेरे भाई को बनाया। क्या निशाना बनाया? मेरे भाई को जला दिया। देखिए, हम दिल्ली में अतिक्रमण की खबरें अक्सर सुनते और देखते हैं, लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश और हरियाणा की, तो इन दो राज्यों में इन मामलों को लेकर बड़ा हो हंगामा होता है। और उसकी वजह यह है कि दोनों ही राज्यों में भाजपा की सरकार है। और अभी मैं हरियाणा फरीदाबाद में हूँ और यहाँ पर जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई कि मज़ार और मस्जिद, जो कि फरीदाबाद की दूसरी सबसे बड़ी मज़ार थी, वो अतिक्रमण में बनी हुई थी, उसको तोड़ दिया गया प्रशासन के बुलडोज़र ने। और इन सब में जिनका सहयोग था, जिनका हाथ था, बिट्टू बजरंगी ये मेरे साथ हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि आखिर कब से कब तक इन्होंने संघर्ष किया और अतिक्रमण को हटाने में इन्होंने प्रशासन का और पुलिस का साथ दिया। तो बजरंगी जी, सबसे पहले तो ये बताइए, मज़ार से कुछ पर्सनली दिक्कत है आपको? पर्सन क्या जी, हादसे होते थे। मजार जो बीचों बीच में बनी हुई थी और जैसे ये सड़क है और 8 फुट इधर और 4 फुट इधर, तो वीरवार को इनका वहाँ मजमा लगता था। पता नहीं क्या दिखाता उस मजमे में वहाँ का जो उससे क्या आपत्ति? तांत्रिक से भी आपत्ति थी कि कई बार उस पर मुकदमे हुए, यहाँ के शहरवासियों को लूटा, वो जेल भी गया, पैसे ऐंठे। एक कोई शराब व्यापारी था, वहाँ से भी पैसे ऐंठे, यानी मुकदमे भी थे उस पर। लेकिन हमारा मेन था कि जो यहाँ पर जाम रहता था नीलम रोड पर जो मजार थी, और अतिक्रमण था 8 फुट रोड इधर और 8 फुट इधर। तो मैंने कानूनी और प्रशासन को ध्यान में रखते हुए लड़ाई लड़ी और समय समय पर फरीदाबाद के वासियों ने, यहाँ के मार्केट के लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया, हनुमान चालीसा भी करी वहाँ पर। उसको हटवाने के लिए कानून अपने हाथ में नहीं लिया, सिर्फ प्रशासन को, शासन को ध्यान दिलाना कि ये जो हादसे हो रहे हैं, सड़क जाम हो रही है, इसी की वजह से हो रही है। तो देर आए दुरुस्त आए, प्रशासन ने अपना संज्ञान में लिया और उसको फिर तोड़ा भी। फिर लोग कह रहे हैं लोगों के लिए तो आपने काम कर दिया आसान, लेकिन आपने जो दुश्मनी मोल ले ली उसका क्या? दुश्मनी तो मैंने सुबह से शाम तक इतनी धमकियाँ आती हैं, अभी भी आपके सामने धमकी आई। उनका तो मैं शाम तक इकट्ठी करके ना, रात को सुबह सुबह अपना उसको मैं फ्लैश में डाल देता हूँ धमकियों को। मैं अपने अंदर गुस्सा भरे बैठा हूँ, मैं बता रहा हूँ। कितना गुस्सा? बहुत गुस्सा, समंदर की तरह। मीडिया अब नहीं बोलेगी कि बिट्टू बजरंगी को धमकियाँ मिल रही हैं तो उन पर लगाम होनी चाहिए, लेकिन क्या कह सकते हैं। मैं तो लास्ट में यही सोचता हूँ कि जैसे जिसके संस्कार, जैसी शिक्षा आदमी अपने परिवार से पाता है, वो अपने माँ बहनों की इज्जत नहीं करते तो हमारी क्या करेंगे। इस बात को लेकर मैं बात को घटा देता हूँ। अच्छा, इसके बाद ये जो मज़ार का भी अतिक्रमण हटाया गया, और कितनी मज़ारें और मस्जिदें टारगेट पे हैं? हम नाम नहीं लूँगा, सक्रिय हो जाएंगे। फिर कपिल सिब्बल जी, डर है आपको? नहीं 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 नहीं, हम मकसद खराब हो जाएगा ना। वो कपिल सिब्बल के पास चले जाएंगे, सीटें ले लेंगे, फिर काम तो खराब हो जाएगा ना। और बड़े बड़े यहाँ फरीदाबाद में सफाई अभियान चालू है और आने वाले टाइम में जो सोची भी नहीं होगी, ऐसी मज़ारें और मस्जिदें जो सरकारी जगह पे हैं सब अगर ऐसी बात है कपिल सिब्बल जी से, फिर तो डर है, क्योंकि सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की, प्रशासन भी उनका, और फिर भी उनका खौफ नहीं है भाई साहब। थोड़ा टाइम लेट हो जाएगा। फिर कहते हैं ना, कानून के जरिए, संविधान के जरिए। तो हमारे देश में प्रोसीजर है ना भैया, कोई दूसरा भी शिकायत करेगा तो कहीं ना कहीं तो रोक लगेगी, कुछ टाइम के लिए तो लगेगी। तो उस चीज़ को क्यों करो जो थोड़ी सी भी रोक लगे। शूट चला दो ना एक तरफ से। वैसे कुछ लोग कपिल सिब्बल जी का भी बड़ा समर्थन करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये एक समुदाय विशेष के लिए काम करते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी, आप जैसे कार्यकर्ता, गौरक्षा दल के लोग परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। किनको? आप जैसे लोग, अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को। आज तक तो हमने कोई बेमतलब तो मारा नहीं, हमने ना परेशान किया। वो अपने आप में खौफ। सिब्बल साहब तो यही कहते हैं। सिब्बल का क्या है जी, वो तो कुछ भी बोल सकता है, उसका मोड़ा है, वो कुछ भी बोल सकता है अपने मुंह से। मुस्लिम धर्मगुरु हो गए या मुस्लिम नेता हो गए, उनसे भी आपका मुझे मतलब नहीं उनसे। सभी एक किताब के चट्टे बट्टे हैं, उनका एक ही स्कूल है, एक ही किताब है, उसी से चलते हैं वो। पर वो सेकुलरवादी हैं, कुछ
गंगा जमुना की तहजीब में चासरी में डूबे हुए हैं, उनका नंबर बाद में आएगा, हम लड़ने वालों का पहले आता है। अच्छा, ये जो धमकी आपको आई थी अभी, मैंने जो सुना था उसमें मुझे एक चीज़ मैंने एक चीज़ सुनाई ना मैंने हाँ आपको। एक चीज़ नोटिस करी कि कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि उनकी वो आराधना की जगह थी, प्रार्थना की जगह थी। यानी कि मैं इस चौक पे बना दूं मंदिर, फिर मैं कह दूं मेरी भावनाएं आहत हुई हैं, यार भाई कैसे करोगे? यानी सरकारी जगह पे जगह बना दो, यही तो वक्फ बोर्ड का लफड़ा चल रहा है कि वक्फ बोर्ड पर सारी ज़मीन कब्जा कर लो, फिर कह दो ये तो इस्लाम की ज़मीन है। इस्लाम का और वक्फ बोर्ड का अलग अलग सिस्टम है। इन्होंने तो ज़मीन वक्फ बोर्ड के नाम से घेर ली, कांग्रेस ने वो देन दे दी, वक्फ बोर्ड बना दिया। ऐसा नहीं है भैया, सरकारी ज़मीन किसी की बापोती की नहीं है, ये हिंदू हो या मुसलमान। कहते हैं कि आप भी बनाइए ना मंदिर, क्या दिक्कत है, हम भी बना रहे हैं, आप भी बनाओ। अरे कुछ जरूरी है क्या? अपनी जगह पे रजिस्ट्री से करो, खरीदो प्लाट मकान, यार कमाल कर रहे हो। सरकारी जगह पे बनाना जरूरी है क्या? इनकी बाप की है क्या? यार सरकारी जमीन किसी की बाप होती है, कोई भी हो, कोई भी धर्म के लोग हों। इबादत के लिए ही तो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं नगर निगम के सामने बना दूँ इबादत के लिए मंदिर? इबादत तुम अपना, तुम्हारे में इतनी औकात नहीं है जो तुम पैसे खरीद के तुम अपनी अपनी संपत्ति बनाओ। कौन मना कर रहा है तुमको? यार रजिस्ट्री दिखाओ, पेपर ही नहीं है इन पे। बात की बात मत कीजिए बजरंगी, तीसरा सबसे बड़ा मालिकाना हक रखता है प्रॉपर्टी के मामले में वक्फ बोर्ड। वही तो सफाई होने जा रहा है, जो तो पेट में दर्द हो गया। चौथा, पेट में दर्द वक्फ बोर्ड से इसलिए तो हो गया, अब देखना तुम औकात पता पड़ेगी। पेट में दर्द क्यों हो रहा है? लाखों करोड़ों रुपया किराया ले रहे हैं, बड़े बड़े वो बना रखे हैं इन्होंने आलिशान बैंकेट हॉल, वहाँ तो भगवा पर्दा लगा देते हैं क्योंकि पैसा आ रहा है। तो ये सारी ज़मीनें खाली होंगी भैया, थोड़ा टाइम रखो। आप खाली करवाएंगे? मैं क्यों खाली करवाऊंगा? समाज जागृत हो चुका है, मेरे जितने हिस्से आएगा गिलहरी रूपी वो मैं भी खाली करवा रहा हूँ। नागरिक तो वो भी कहते सरकार देंगे, लेकिन ये सब ना होने देंगे। कितने कट गए, किसके कट गए, कोई नहीं है। संविधान के नीचे सब नीचे है, कोई हो, संविधान से कोई बड़ा नहीं है, मैं हूँ या वो हूँ। कानून को मानने वाले, हमारा देश कानून से चलेगा, किसी किताबी कीड़े से नहीं चलेगा, किसी एक मजहबी किताब से नहीं चलेगा। मतलब कहाँ तक अल्पसंख्यक कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? जो उनके नेता वो ये बोलते हैं कि बड़ी बड़ी मस्जिदों पर तो केस चल ही रहा है, हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, छोटे छोटे जो मज़ारें और मस्जिदें होती हैं उनको आप जैसे लोग लपेट लेते हैं। अच्छा लपेट लेते हैं, हम लपेटू वाले हैं क्या जो लपेट लेते हैं? लपेटते क्या है? प्रशासन ने तोड़ी है ना, मैंने थोड़ा तोड़ी है, हमने तो तोड़वाई है बोल करके ये सरकारी ज़मीन उसको खाली करो। तो तुड़वाई है ना। अब इसमें जितने भी मुसलमान देख रहे होंगे ना, सबका निशाना आप पर होगा। मेरा क्या उखाड़ लेंगे वो? अब तक नहीं उखाड़ पाए। ये तो कमज़ोरों को वो बनाते हैं निशाना, जैसे मेरे भाई को बनाया। क्या निशाना बनाए? मेरे भाई को जला दिया, ये हो गए 2 साल हो गए, मैं झेल रहा हूँ। मैं तो मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी आप ये चीज़ें कर रहे हैं? मैं और तेज़ी से करूँगा, प्रतिदिन कर रहा हूँ। मेरे घर वाले हों, मेरे रिश्तेदार हों, सब मेरे से बोलते हैं तू क्या कर रहा है, और तेज़ी से करूँगा। मुझे बहुत मज़ा आता है जब ये उल्टा सीधा मेरे बारे में बोलते हैं। मुझे लगता है कि 3 निशाने पर जा रहा है सीधा। क्यों, हिंदुत्व से प्यार है या कोई और वजह? सनातन धर्म से प्यार है। मुझे डेली उठ के ये चिंता लगती है कि मेरी बहन बेटी का लफ्ज़ याद ना हो, गौ माता ना कटे। और जो हिंदू ये कहते हैं बिट्टू क्या कर रहा है, हमें इससे क्या मतलब है, ये तो भावना भड़काता है, दंगे भड़काता है, मैं उनकी भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो घर में बैठे हैं, कोठी बंगला घोड़ा गाड़ी सब धरी रह जाएंगी। कश्मीर में क्या हुआ, रात 6 लाख भग गए, वहाँ भी प्रशासन था। बांग्लादेश में क्या हुआ, वहाँ भी पुलिस है, वहाँ भी सरकार है, वहाँ भी संविधान है। लेकिन जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ पर ये अत्याचार करते हैं, जहाँ ये कम है वहाँ अलतकिया के हिसाब से चलते हैं कि अपनी भावनाओं को महसूस के रखो, संधि करो। जब तुम ताकतवर हो जाओ, इनसे जजिया लो, कर लो, इन पे कुफ्र करो, अत्याचार करो। अच्छा, आपकी नज़रों में अच्छे मुसलमान भी होते हैं? है आपकी नज़रों में अच्छे मुसलमान भी होते हैं? ना, मेरी नज़र में सब एक ही किताब के कीड़े हैं। एक लिस्ट में शामिल नहीं है नाम? एक भी नहीं है, 0%। अभी सोफिया कुरैशी जो पाकिस्तान से युद्ध करके आई है, उसको मैं अपनी बहन बेटी मानता हूँ, देश की बेटी है वो। मुस्लिम है? मैं नहीं मानता, मुझे नहीं पता है मुस्लिम है कि हिंदू है। फौज में जो है वो देशभक्त है। बाकी मुसलमानों की लिस्ट में आपकी नज़र में कोई अच्छा नहीं है? 0% भी नहीं है जी। मेरे जो पूर्वजों के साथ जो हुआ, हमारी औलादें कढ़ाई में तली गई, आरे से कटवाए गए, रांगा सांगा का क्या हुआ, कैसे कैसे उसको प्रताड़ना दे के मारा गया। हमारे सूरजमल जी ने लड़ाई लड़ी, छत्रपति शिवाजी ने लड़ाई। यार हम अपने इतिहास को देख के
कोई भी जाति का हो, लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी इन मुगलों से, इन मुस्लिम आक्रांताओं से, मैं उनके उसमें चल रहा हूँ, उनको अपना पूर्वज मानता हूँ। जाति कोई हो, लेकिन वो सारे मेरे पूर्वज हैं। अच्छा, अगर दर्शकों से ये सवाल, दर्शक आपसे ये सवाल पूछें कि बिट्टू बजरंगी कौन है और किस लिए है? बिट्टू बजरंगी सिर्फ आपके परिवार के सदस्य हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, और मैं उनके परिवार का सदस्य, इतना कहूँगा। तो आगे ये सिलसिला जारी रहेगा? हाँ, जारी रहेगा, अतिक्रमण हटाना कंटिन्यू सारा काम A to Z काम है मेरे पास। सिर्फ फरीदाबाद हरियाणा या मैं तो दरभंगा, बिहार, गुजरात, कहाँ तक मैंने इनका इलाज नहीं किया। जा दरभंगा का नाम मत लीजिए, बड़े हालात खराब हो जाते हैं वहाँ तो। नहीं, मैं जाता हूँ वेश बदल के जाता Strong हूँ। है वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी। कोई बात नहीं, कहीं के भी हो, बजरंगी सेना है। लंका पर चढ़ाई कर दी, ये तो हमारा इंडिया है। लंका में जाके चढ़ाई करके आग लगा दी, हम तो उसके वंशज हैं। बिहार उनको मारने वाले। तो दरभंगा में भी आग लगा दो। दरभंगा से इलाज जिहादियों को उठा के लाया हूँ, इलाज किया है। गुजरात से लाया हूँ, बम्बई से लाया हूँ, कहाँ तक इलाज नहीं करा इनका इलाज बढ़िया वाला करता हूँ, अच्छा वाला इलाज। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये बिट्टू बजरंगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जो मज़ार मैंने आप लोगों को दिखाई वो अतिक्रमण था, लेकिन जाहिर है जब किसी की इबादत की जगह तोड़ी जाती है तो गुस्सा भी चरम पर होता है, और नतीजा इनको सुबह से शाम तक कई धमकियाँ आती हैं, जिसमें गाली गलौज भी होती है और कई तरह की धमकियाँ सामने होती हैं। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए कि इन अवैध अतिक्रमणों के साथ प्रशासन को, सरकारों को क्या करना चाहिए, ये अपनी राय दीजिए। और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।